हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आज ये 7th पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने बेसिक सारी चीजें इससे पहले की चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये पार्ट 7 है जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और इसका जो मतलब कि पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा क्लास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर 7800365625। और जो भी नए सेशन के बच्चे हैं 2020 और 21 वो सब क्लास यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे आपको और आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा जो जो मैं पढ़ाता हूँ अकाउंटिंग को बीएसटी तीनों का। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम है सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस के नाम से, ठीक है, या सुनील पांडा क्लास 12, ठीक है। वहां पे आप जाके ये वहां पे ये वीडियो मिल जाएगी आपको और टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। जो अपना नंबर नहीं शेयर करते हैं वो टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई पर्सनल क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ पूछ सकते हो, सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको आंसर दूंगा आपके क्वेश्चनों के। चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लेना क्योंकि तभी ये समझ आएगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी चीज समझ लेंगे हम। आकाश, आशीष और अमित तीन पार्टनर है। इनकी रेशियो इक्वली है और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कैश दे रखा है, बैंक दे रखा है, डेटर, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टाइजिंग, सस्पेंस। तो आप सबको पता होना चाहिए इसमें दो चीजें हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। पहली जो चीज है वो क्या है बताओ? जनरल रिजर्व। पहली चीज जो है वो जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ता है वो जनरल रिजर्व है। दूसरा है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, यानी कि ये जब बढ़ जाएगा क्रेडिट साइड पार्टनर्स में, ये बढ़ जाएगा डेबिट साइड। तो और हमें पूरे क्वेश्चन की जनरल एंट्री पास करनी है। क्लियर है यहां तक? अभी एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता था इस क्वेश्चन में जो हुआ नहीं, मैं बता दूं आपको। इस क्वेश्चन में हो सकता था कि फर्म की गुडविल इतनी है और आप सबको पता है कि गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बट इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम कर लेते हैं फटाफट एंट्री पास। एंट्री पास करने से पहले हमको बनाना पड़ेगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री पास करने से पहले हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा सिखा रखा है मैंने आप लोगों को, तो हम बना लेते हैं। तो आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखना। अगर आप डायरेक्टली इस पे आए हो तो मे बी आप लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट ना पता हो। तो ये डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहला पॉइंट चेक करते हैं, जरा अच्छे से समझना। स्टॉक जो है वो रिड्यूस टू, ये समझो, स्टॉक 1,25,000 रुपए तक कम हो गया। स्टॉक पहले कितने का चेक करो। स्टॉक पहले कितने का था जो 1,25,000 तक होगा? स्टॉक था पहले 1,40,000। स्टॉक का अमाउंट कितना था? 1,40,000। और ये कितने से कम हो गया बताओ जरा? 1,40,000 का स्टॉक जो है वो कम हो गया कितने तक? 1,25,000 तक कम हुआ। तो कम कितने से हुआ? 15,000 से। जो भी 15,000 रुपए कम हुआ है वो रीवैल्यूएशन में आएगा डेबिट साइड टू स्टॉक। कितना अमाउंट आएगा? 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन डेप्रिशिएटेड बाय, मशीन 10% से कम हो गया। 2,50,000, 2,50,000 का 10% से। तो आप समझना टू और बाई का खेल क्या है, ठीक है। ये लिखा है कि 1,50,000 तक कम हो गया, मतलब 1,40,000 था, कम होते होते 1,50,000 हुआ है, ठीक है। सॉरी, 1,25 हुआ है। 1,25 तक कम हो गया 1,40 से। तो कम कितने से हुआ है? कम हुआ है 15,000 से। और वो सीधा कह रहा है कि 10% से घट गया, तो सीधा 10% लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बढ़ गया। अगर हमारी असेट बढ़ेगी तो फायदा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। हमें जो फायदा दिखाना है वो दिखाना है क्रेडिट साइड 62,000 का, ठीक है। डेटर पे जो प्रोविजन बनेगा 5% बनेगा, ठीक है। आप चेक करो डेटर कितने के एसेट में। डेटर 80,000 के, 80,000 का 5% कितना आएगा? 4,000। यह आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर पे बन गया प्रोविजन कितने का? 4,000 का। लास्ट है, आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म। आकाश इस पूरे काम को करेगा जिसके लिए उसको 10,000 का तनख्वाह दी जाएगी, वो भी हमारा नुकसान है। तो 10,000 टू आकाश, ठीक है। टू आकाश, ये किसके नाम के लिए है? रेम्यूनरेशन के लिए है जो वो काम करेगा। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया है। हम इसकी करेंगे टोटलिंग। ये आएगा 62,000, ये आएगा 62,000। तो 62,000 में से हम घटा दें इसको तो 25 प्लस 15 तो ये आएगा 40,000। तो 40, 10, 50, 54। तो 54, 8,000 का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। और ये किस नाम से आएगा? टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस में बढ़ेगा? पार्टनर कौन कौन है? आशीष, आकाश और अमित, और रेशियो इक्वल है, ठीक है। आशीष, आकाश और अमित, ठीक है। तो इनमें बांटेंगे तो 2,667, 2,667 और 2,666, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो यहाँ पे आ जाएगा, ये 8000 को बांट देंगे। आप भी एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेना, बस इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा। अगर आप क्वेश्चन चेक करो तो बेसिकली रीवैल्यूएशन का ही पॉइंट सारा का सारा लिख रखा है। ये है फुल फ्लेज। अब इसके अलावा अब आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो मैं एक एक करके जनरल एंट्री पास करूंगा, आप अच्छे से समझते चले जाना कैसे करना है उसको। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। अब हम करते हैं जनरल एंट्री पास। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी किताबों में आप कर रहे हो, ठीक है, और नाम लिख देना। आप यहां पे फिर लिखना अमाउंट, यहाँ आएगा डेट, तो आएगा नहीं, यहाँ पे कोई डेट तो है नहीं, यहाँ पे ये आएगा डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे आएगा एलएफ, ये आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट, ठीक है। चलो अब हमेशा समझना रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। सुनना बात, पहली जो एंट्री होगी वो क्रेडिट साइड की होगी। क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना एंट्री कैसे करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था बताओ? लैंड बिल्डिंग का कितना अमाउंट था? लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन 62। बाई साइड जो भी चीज आती है उसका नाम पहले टू रीवैल्यूएशन, तो यहां पे लिखेंगे 62,000, 62,000, 62,000। लैंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन 62, 62 पहली एंट्री, ठीक है। दूसरी एंट्री देखते हैं क्या है। दूसरी एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू मशीन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू अकास। एक एक करके सारी चीज लिखते हैं। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नरेशन भी लिखनी है आपको, टू स्टॉक, टू मशीनरी, उसके बाद क्या है? टू स्टॉक, टू मशीन, चेक करो, टू पीएफडीडी, टू आकाश, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और टू आकाश कैपिटल अकाउंट, ओके। जो अमाउंट है वो देख लो 15, 25, 4, 10, ठीक है। 15,000 क्रेडिट में लिखो, 15,000, 25,000, 4,000 और 10,000, ठीक है। तो ये आएगा 25 प्लस 10, 35, 40, 50, 54, टोटलिंग लिख देना आप डेबिट में 54। लास्ट एंट्री गेन की होती है, तो गेन की एंट्री क्या पास करोगे आप बताओ जरा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है? आकाश है, अच्छा पहले आशीष है, ठीक है, आशीष लिख देते हैं। तो टू आशीष, आशीष, आकाश, और कौन है यहाँ पे? आशीष, आकाश और अमित, ठीक है। तो आपने बांट दिया, ये 8,000 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है। तो कैसे करोगे? वही सेम 2667, 2667, एक को 1 रुपए कम दे दो, किसी को भी आप 1 रुपए कम दे सकते हो ताकि बराबर 8,000 ही आ जाए। तो ये तो रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी पूरी की पूरी, ठीक है। पूरा ये वीडियो एंड तक देखना, कंप्लीट बताऊंगा। इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन कैसे कराऊंगा वो देखना। इसके अलावा ये तो हो गई एंट्री। अब इस जीआर की एंट्री 90,000 की, तो जो जनरल रिजर्व है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है, समझ रहे हो बात को। तो हम अगर बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो उसमें बाई साइड बढ़ जाएगा बाई जीआर, तो एंट्री क्या होगी? जीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जीआर डेबिट। अभी तो समझाया आपको, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सिमिलरली जीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री पास करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अच्छा अच्छा, पार्टनर्स का नाम लिखना है कौन कौन है। सबसे पहला कौन है? आशीष, आशीष टू आकाश और टू अमित, ठीक है। कितने का जीआर था बताओ जरा? 90,000 का ना, तो हम तीनों में बांट देंगे इक्वली 30। नई रेशियो जो दी है ना उसका इस क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं है, बस हो गया। चलो ये तो जीआर की एंट्री होगी, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस है इसको भी हम बांटने की एंट्री पास करेंगे। तो ये किधर बढ़ता है? डेबिट साइड, पार्टनर्स के डेबिट साइड बढ़ेगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। तो हम एंट्री पास करते हैं। पार्टनर कौन कौन है? आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम अपने चैनल पर अकाउंट इको बेस्ड का चैप्टर वाइज कराते हैं, लाइन बाय लाइन, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो इससे पहले की सारी वीडियोस को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस,
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो बढ़ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो तीनों में बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट में 6,000 दे रखा है, तो तीनों में 2-2 हजार रुपए ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा दी एंड। समझ गए बात को? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में नोट कर सकते हो इसको, ओके, या पॉज करके नोट कर लो। तो ये होती है पूरी की पूरी एंट्रीज क्वेश्चन की, फुल फ्लैश क्वेश्चन की पूरी एंट्री। अब अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता था, और चेंज के अकॉर्डिंग आप देख लें कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकता था, ठीक है। अब समझो जरा अच्छे से, देखो अब अगर इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात क्या चेंज, पहला पॉइंट की गुडविल दिया होता है इसके अंदर, नीचे नीचे लिया होता गुडविल, तो उस गुडविल की एंट्री क्या करते, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपको करना क्या पड़ता, ये नई रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये ओल्ड रेशियो है। तो आप क्या करते, ओल्ड में से न्यू घटा के सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते, जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो प्लस में आ गया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जिसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया वो गेनिंग पार्टनर है। और हु विल कॉम्पनसेट टू हिम, गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो अगर गुडविल नीचे दी होती, इस चेंज इन पीएसआर चैप्टर की बात कर रहा हूं, गुडविल नीचे दी होती तो हम एंट्री पास करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, हम एंट्री पास कर देंगे। आगे बात समझ, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहता कि जो जीआर और पीएनडल है वो बटेगा नहीं, अगर नहीं बटेगा तो इस जीआर को हम बांटते नहीं, एंट्री पास करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री पास करते, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और कौन गेन कर रहा है वो क्वेश्चन में पता चल जाता शुरू में आपको, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ये भी आपको पता चल जाता। और इसकी एंट्री क्या होती, इसकी एंट्री होती सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। मैं आगे की वीडियोस में कराऊंगा ये सब, डोंट वरी, बट बता रहा हूं आपको क्या क्या मैक्सिमम चेंज हो सकता है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन कहता है ये दोनों बटेगा नहीं, द जीआर एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस विल नॉट डिस्टर्ब, विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, विल शोन इन बैलेंस शीट। पुराने वीडियोस देखो ना जीआर की, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये बटेगा नहीं, फिर एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और इसकी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ये एंट्री पास होगी, ठीक है। एक लास्ट चेंज, अगर क्वेश्चन कहता कि जो ये रीवैल्यू हुआ है एसेट और लायबिलिटी, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, पढ़ा रखा है मैंने रीवैल्यूएशन का, पुरानी वैल्यू ही बुक्स में कंटिन्यू करेंगी, यानी कि जो बढ़ा घटा है ना इसके नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। तो हम करते क्या है, तो हम इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं बनाते, फिर हम क्या बनाते हैं, हम एक बनाते स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, हम बनाते स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। और जो जो बढ़ रहा है वो प्लस और जो घट रहा है वो माइनस। तो यानी कि जो फायदा हुआ है ये एक ही प्लस होता 62,000, बाकी ये सारा माइनस करते, और तब भी आंसर लास्ट में कितना आता 8,000 का। और ये 8,000 क्या है, रिवॉल्यूशन गेन। तो इस गेन की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यानी कि हर चीज की एक एंट्री होती, गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, और ये जो रिवॉल्यूशन गेन है इसकी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करते, ठीक है, और ये जीआर की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बस इसकी क्या होती सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। और फिर ये जितनी भी एंट्री आपने करी है कोई भी एंट्री इसमें से पास नहीं होती, ये सारी एंट्री के अलावा वो एंट्री पास होती है। क्लियर है यहां तक? तो मैं अगले आने वाली वीडियो में, मतलब हमारी इस टोटल 9 वीडियो है इसकी, कल 8th वीडियो आएगी, ठीक है, या मंडे को 8th वीडियो आएगी मंडे को, तो 8वीं जो वीडियो होगी इसकी उसमें हम लोग फुल फ्लैज क्वेश्चन पूरा बनाएंगे, 9वीं में पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। हमारा सिर्फ एक ही है एम, जो आपको करना है काम, डेली मेहनत करनी है मेरी वीडियोस के साथ साथ, कॉपी किताब उठाओ, डेली मेहनत करो, अपने सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो कि आप अगर पढ़ना चाहते हो अकाउंट इको बीएसटी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरा का पूरा सिलेबस अपना खत्म कर सकते हो। उम्मीद करेंगे सितंबर तक हम सारा कुछ अच्छे से खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।